हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 5.1 पार्ट 3। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 31 टू 49 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 5.1 पार्ट 2 में हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 टू 30 सॉल्व किए थे, और उससे प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 5.1 पार्ट 1 में हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये वाला, और मेरी बार बार आप लोगों को यही एडवाइस है कि इसको आप अच्छी तरह से देखिए, नोट्स प्रिपेयर करिए, सारे कॉन्सेप्ट समझिए और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लर्न करिए। वो सब अब जो हैं क्वेश्चन आएंगे उसमें यूज़ होंगे, और अगर एक बार आपने प्रॉपर्टीज़ लर्न कर ली तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व होते चले जाएंगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसको हम इस एक्सप्रेशन को हमें एक्सप्रेस करना है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो यहाँ पे आपके पास आयोटा स्क्वायर है, आयोटा रेज टू द पावर 4 तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम लोगों ने आपको बताया आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा रेज टू द पावर 4 इज 1, और आयोटा रेज टू द पावर 4 से जब बड़ी पावर आ जाती है तो उसे 4k प्लस 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे 4k को इग्नोर करके सिर्फ 1 देखते हैं। तो आयोटा रेज टू द पावर 1 इज आयोटा, आयोटा रेज टू द पावर 4k प्लस 2 की फॉर्म में अगर आती है तो इस 2 को देखते हैं, 4k तो ये 1 बना देता है, तो आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा रेज टू द पावर 4k प्लस 3 ये हो जाएगा आपके पास। सिर्फ 3 को देखेंगे तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास आयोटा रेज टू द पावर 6 है, दिस वी कैन राइट आयोटा रेज टू द पावर 4 प्लस 2, तो ये 4 इंटू 1 हो गया। तो देखिए आयोटा रेज टू द पावर 4k प्लस 1, 4k प्लस 2 की फॉर्म आ गई, तो 4k प्लस 2 होते साथ ही आयोटा स्क्वायर इज -1। आयोटा रेज टू द पावर 7 की टर्म है, इसे हम लिख सकते हैं आयोटा रेज टू द पावर 4 प्लस 3। तो 4k को तो हमें इग्नोर करना, ये तो 1 ही बना देता है, सिर्फ दिस 3 ये मैटर करेगा कि आयोटा क्या बनाएगा। तो आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। तो अब इन दोनों की वैल्यू आयोटा रेज टू द पावर 6 और आयोटा रेज टू द पावर 7 यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा रेज टू द पावर 4 इज 1, आयोटा रेज टू द पावर 6 इज -1, आयोटा रेज टू द पावर 7 इज माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो -1 प्लस 1 -1 माइनस आयोटा अपॉन 1 -1 माइनस आयोटा, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, दिस बिकम 1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा। अब इसमें डिनोमिनेटर में आपको आयोटा वाली टर्म हटानी है, तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा आपके पास आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा स्क्वायर, एंड दिस इज आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1 अपॉन आयोटा स्क्वायर इज -1, एंड दिस बिकम 1 माइनस आयोटा, एंड दिस इज अवर आंसर। a प्लस आयोटा बी की फॉर्म आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट देखते हैं, 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 4 एंड 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज टू द पावर 4। अब इसमें क्या करते हैं, 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 4 और 1 अपॉन आयोटा, 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा, आयोटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 1 अपॉन आयोटा आ जाएगा आपका आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर इज -1, दैट इज माइनस आयोटा। तो 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर 4, इससे अगर ये z है 1 प्लस आयोटा, तो ये z बार हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, और z बार इज इक्वल टू होता है मॉड z स्क्वायर। तो आपका ये रियल नंबर मिल जाएगा, आयोटा वाली टर्म खत्म हो जाएगी। तो यहाँ तो आप इसे इस तरह से कर लीजिए, और यहाँ फिर सिंपल आप क्या करिए, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा पावर 4, इसे ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी, एंड दिस बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की पावर 4। यहाँ पे हमने लगा दिया a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह तो आपके पास 1 है और b की जगह आपके पास आयोटा है। क्लियर हो गया, एंड दिस बिकम 1 स्क्वायर इज 1, आयोटा स्क्वायर इज -1, 1 प्लस 1 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4 इज 16। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z का हम लोगों के पास होता है z इनवर्स, एंड दिस इज 1 अपॉन z, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। और एक तो मेथड ये है कि सिंपल आप 1 अपॉन z कर दीजिए, दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि z इनवर्स इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर।
तो दोनों में से आप कैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट दोनों यूज़ करके देख लेते हैं। तो सपोज z हमारे पास यहाँ पे 2 - 3 आयोटा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है यानी कि z इन्वर्स निकालना है। तो z इन्वर्स हो जाएगा 1/2 - 3 आयोटा, और डिनोमिनेटर यहाँ पे हम लोग सिंपल करते हैं, बिना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किए सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 प्लस कॉन्जुगेट से 2 + 3 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा, और सॉल्व कर लीजिए। दिस बिकम 2 + 3 आयोटा अपॉन a - b, a + b, a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3 आयोटा का स्क्वायर। तो 3 आयोटा का स्क्वायर इज 9 आयोटा स्क्वायर, 9 आयोटा स्क्वायर इज -1 मीन्स प्लस। तो ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा अपॉन 13। तो देखिए हम लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई इसलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं, पर आप शुरू में डायरेक्ट मत करिएगा, एक दो स्टेप आपको अगर एक्स्ट्रा लिखने पड़े तो लिख दीजिएगा। तो ये तो हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह से सेकंड पार्ट में हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे z इन्वर्स इज इक्वल टू, इससे देखते हैं कि कौन सा आसान पड़ेगा, फिर आपको जो आसान लगे वो कर लीजिए। प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप सारे मेथड अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा है, z इन्वर्स हो जाएगा आपके पास z बार अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वायर, z बार तो हो जाएगा 4 + 3 आयोटा, और z बार मीन्स मॉडुलस ऑफ दिस, तो मॉडुलस ऑफ दिस उसका स्क्वायर, तो मीन्स अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, और इसका स्क्वायर दैट इज 4 + 3 आयोटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर दैट इज 4 + 3 आयोटा अपॉन 25 दैट इज 4/25 प्लस 3/25 ऑफ आयोटा। तो जो मेथड आपको आसान लगे वो आप कर दीजिए। इसी तरह से थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरह से, z इज इक्वल टू 3 + √7 ऑफ आयोटा, तो z इन्वर्स हो जाएगा 1/3 + √7 आयोटा। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, वी गॉट 3/16 - √7/16 आयोटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म a + आयोटा भी सेम फर्स्ट है हमारे पास। इसका हम लोगों का मेन जो रहता है कि हम डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर को हटाते हैं, और वो हटाने का रहता है कि इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो -3 - 4 आयोटा। और अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 5 + 9 आयोटा की मल्टीप्लाई -3 - 4 आयोटा से, और यहाँ पे आपके पास a + b, a - b की फॉर्म आ गई। तो सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, एंड वी गॉट 21/25 - 47/25 ऑफ आयोटा। बहुत इजी है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह सेकंड पार्ट है कि -1 + √3 आयोटा रेज़ टू द पावर -1। इसे भी हम लोगों ने a + आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो दिस वी कैन राइट -1 + √3 आयोटा, कॉन्जुगेट से -1 - √3 आयोटा से मल्टीप्लाई, -1 - √3 आयोटा से डिवाइड, और यहाँ पे आपके पास a + b और a - b की फॉर्म आ गई। तो देखिए इसमें आप a + b, a - b भी लगा सकते हैं, और आपके पास z बार होता है मॉड z का स्क्वायर, वो भी लगा सकते हैं। तो कुछ भी कर लीजिए। तो ये हो जाएगा -1 - √3i अपॉन a स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर, माइनस b इज √3 आयोटा, तो √3 आयोटा का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाएगा -1/4 - √3/4 आयोटा। इसी तरह से थर्ड पार्ट है। तो दिस इज अवर आंसर। बहुत सिंपल, हम लोगों ने इसको 2 - आयोटा और 2 - आयोटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व कर लीजिए। पहले 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर, इसको हम लोगों ने एक्सपेंड किया, सॉल्व किया, तो ये मिला हमें -5 + 12 आयोटा, और फिर उसके बाद हमने 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई करी, और वी गॉट 2/5 + 29/5 आयोटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी का फोर्थ पार्ट है 1/2 + 3 आयोटा 1 - 2 आयोटा। तो पहले तो हम लोग इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/8 - आयोटा। अब इस 1/8 - आयोटा को सॉल्व करने के लिए 8 + आयोटा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 8/65 + आयोटा/65। बहुत सिंपल है। इसी तरह से ये हमारे पास फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट देखते हैं।
2 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा। तो पहले डिनोमिनेटर में इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 2 प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा। अब इसमें 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड और फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 प्लस 1/2 आयोटा। यहाँ पे हम लोगों ने आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 डायरेक्ट कर दिया, तो 6 माइनस 1 इज 5, ये डायरेक्ट कर दिया। एक एक स्टेप हम लोग ने कोशिश करी बीच में रिड्यूस कर दें। तो आप स्टार्टिंग में तो सारे स्टेप करिएगा, बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक आधा स्टेप आप भी छोड़ सकते हैं। इसी का 6th पार्ट देखते हैं, ये 5th पार्ट था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बोरिंग टाइप के क्वेश्चन से, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, बट इससे आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए। तो 63/25 माइनस 16/25 आइटा, बहुत सिंपल था। हम लोगों ने पहले इसकी मल्टीप्लाई कर ली, इसकी मल्टीप्लाई कर ली, वी गॉट दिस। फिर इसके डिनोमिनेटर में 4 + 3 आइटा का जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, आपस में इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से ये कर दिया, सॉल्व कर लिया, वी गॉट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म a प्लस आइटा b। तो सेम है, ऑल्सो फाइंड द कॉन्जुगेट एंड द मॉडुलस ऑफ द ईच नंबर। तो पहले तो हमें a प्लस आइटा b की फॉर्म में लेके आना है, फिर उसका कॉन्जुगेट और मॉडुलस निकालना है। तो सेम है जैसे फर्स्ट पार्ट था आपके पास कि 5 + 4 आइटा तो ये तो हमारे पास से z आ गया। अब हम लोगों को इसका मॉडुलस और कॉन्जुगेट दोनों निकालना है। तो कॉन्जुगेट तो z बार हो जाएगा आपके पास 40/41 प्लस 9/41 आयोटा, और इसका मॉडुलस हो जाएगा √40/41 का स्क्वायर प्लस 9/41 का स्क्वायर, दैट इज दिस इज √40 का स्क्वायर इज 1600 प्लस 9 का स्क्वायर इज 81/41 का स्क्वायर, and this is √1681/41, and 1681 इसका आप जब अंडर रूट करेंगे तो वी विल गेट 41/41 दैट इज 1। तो हम लोगों ने इसका मॉडुलस भी निकाल दिया और इसका कॉन्जुगेट भी निकाल दिया। इसी तरह से सेकंड पार्ट है आपके पास 3 + √-1/2 माइनस √-1। तो पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके आते हैं इसे। √-1 इज आयोटा 2 माइनस आयोटा। अब सेम ऐसे ही 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हमारे पास से z से दिस इज z, तो ये तो z आ गया। अब हम लोगों को निकालना है z बार, तो z बार हो जाएगा 1 माइनस आयोटा और मॉडुलस ऑफ z हो जाएगा √1 + 1 दैट इज √2। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। तो दिस इज इक्वल टू 1 + 7 आयोटा अपॉन, पहले इसको आप स्क्वायर खोल दीजिए, तो a स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड प्लस -2ab, तो 2 × 2 4 4 × आयोटा इज 4 आयोटा एंड दिस इज 1 + 7 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा। अब इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो दिस बिकम -1 + आयोटा। तो ये तो हमारे पास z आ गया, तो z आ गया -1 + आयोटा, z बार हमारा हो जाएगा -1 माइनस आयोटा, और मॉड z बार मॉड z हो जाएगा हमारे पास √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस आयोटा का जो कॉफिशिएंट है वो भी, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज √2। तो दिस इज मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट था हमारे पास कि z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा का होल क्यूब, तो a + b का होल क्यूब इसमें हम अप्लाई कर देते हैं। तो ये तो हमारे पास z आ गया। अब हमें z बार निकालना है, तो z बार हो जाएगा -9 - 46 आयोटा, और z मॉडुलस ऑफ z हो जाएगा √-9 का स्क्वायर प्लस 46 का स्क्वायर। और देखिए मैंने आपको बताया था इस तरह का स्क्वायर अगर 46 का स्क्वायर निकालना हो तो बहुत सिंपल है, 4 का स्क्वायर कीजिए 16, 6 का स्क्वायर कीजिए 36, 4 × 6 करिए, उसका ट्वाइस करिए
तो 4 इंटू 6 24 इंटू 2 48 और 48 को यहाँ पे फर्स्ट डिजिट छोड़ते हुए यहाँ पे लिख दीजिए और ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 और 3 11 1 6 4 10 और 1 11 1 एंड देन 2, तो 2 1 1 6। तो कितना ईजी है देखिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 81 प्लस 2 1 1 6 एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ 2197। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस द स्क्वायर ऑफ दिस इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा वाई। मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, इसको हमें a प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आयोटा स्क्वायर तो -1 हो जाएगा और ये जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 अपॉन, इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab and this become -1 1 minus 1 plus 2 iota and this become -1 upon, ये 1 से 1 कैंसिल अपॉन 2 iota। मीटर में आइटा को आपको रिमूव करना है, तो आइटा अपॉन आइटा, देन दिस इज माइनस आइटा अपॉन 2 आइटा स्क्वायर एंड दिस इज माइनस आइटा अपॉन -2, दैट इज आइटा अपॉन 2। तो दिस बिकम 0 प्लस 1 अपॉन 2 ऑफ आइटा। तो ये तो आपका x प्लस आइटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा। बार बार आयोटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम लोग 1 अपॉन आयोटा को आगे से माइनस आयोटा लिखेंगे। चलिए सेकंड देखते हैं, शो दैट, यहाँ पे है कि दिस इज रियल। अब हमें शो करना है कि ये रियल है। रियल मीन्स कि जब हम लोग z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म लिखते हैं तो ये तो कॉम्प्लेक्स होता है, और अगर हमारे पास ये इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि जो आपके पास z है वो रियल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, √7 प्लस √3 आइटा अपॉन √7 माइनस √3 आइटा प्लस √7 माइनस √3 आइटा अपॉन √7 प्लस √3 ऑफ आइटा। बहुत सिंपल है, इसका एलसीएम ले लीजिए आप और आपके पास ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 माइनस √3 आइटा देन दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। तो कुछ नहीं किया, हम लोगों ने एलसीएम लिया, थोड़ा सॉल्व कर लिया और उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 4 अपॉन 5 एंड दिस इज रियल विच। तो थर्ड पार्ट है इसका, देखिए कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो हम लोगों को मॉडुलस फाइंड करना है 1 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस 5 आयोटा अपॉन 2 माइनस √6 आयोटा एंड -3। बहुत सिंपल है, देखिए अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बार बार बताया, कॉन्सेप्ट स्टडी करिए, प्रॉपर्टीज लर्न करिए। अगर प्रॉपर्टीज लर्न है तो ये क्वेश्चन 3 लाइन का क्वेश्चन है, और अगर प्रॉपर्टीज लर्न नहीं है तो ये पूरा 1 पेज में आएगा। नॉर्मल कोर्स में मॉडुलस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों के फर्स्ट इंस्टेंट माइंड में आता है कि हम लोग इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। यहाँ पे आपके पास a1 प्लस आयोटा b1 की फॉर्म आएगी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में a2 प्लस आयोटा b2 की फॉर्म आएगी, और डिनोमिनेटर में जो आएगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। डिनोमिनेटर से ये आपका कॉम्प्लेक्स हट जाएगा, रियल हो जाएगा, फिर ये आपके पास x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म आ जाएगी। इसने पहले के जो क्वेश्चन है उसमें भी x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म पूछे, तो इसलिए स्ट्राइक भी ऐसे ही करेगा, और फिर हम इसका मॉडुलस निकाल देंगे तो इसका मॉड ऑफ x प्लस आयोटा वाई आ जाएगा। पर हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें सिर्फ मॉडुलस निकालना है, मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस। और हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉड z1 अपॉन मॉड z2। ये हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, दैट इज दिस इज इक्वल टू, देखिए अब ये क्वेश्चन कितना आसानी से हो जाएगा, 2 माइनस 5 आयोटा मॉडुलस अपॉन मॉडुलस ऑफ 2 माइनस √6 आयोटा एंड -3 प्लस 2√5 आयोटा। और अभी भी ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा, अगर आप सीधे चलेंगे तो थोड़ा सा लेंथी होगा कि आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा a प्लस आइटा b की फॉर्म में, उसका मॉडुलस निकालेंगे। हम ऐसे भी नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, मॉड z1 z2 इज इक्वल टू मॉड z1 मॉड z2।
और यहाँ पे क्या है, ये आपके पास z1 है, ये z2 है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1 प्लस 3 आइटा मॉड ऑफ 2 माइनस 5 आइटा अपॉन मॉड ऑफ 2 माइनस रूट 6 आइटा मॉड ऑफ माइनस 3 प्लस 2 रूट 5 आइटा। अब बताइए, देखिए दो प्रॉपर्टी आप लोगों ने यूज करी इसमें, एक ये और एक ये, यूज दिस एंड दिस। ओके, अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। मॉड ऑफ 1 प्लस 3 आइटा इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, मॉड ऑफ 2 माइनस 5 आइटा इज 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर इज 25 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस 6 का स्क्वायर इज 6 एंड दिस माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 2 रूट 5 का स्क्वायर इज 4 इंटू 5 20। अब देखिए हो गया ये अंडर रूट ऑफ 10 अंडर रूट ऑफ 29 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 अंडर रूट ऑफ 29 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो देखिए 4 लाइन में आपके पास ये क्वेश्चन हो गया। अदरवाइज अगर आप इसे जो कॉन्सेप्ट जो ये वाला मेथड था इससे अप्लाई करते तो पूरे एक पेज में आपके पास ये आता, और इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है इसकी कैलकुलेशन कि कहीं ना कहीं गलती होने की पूरे चांसेस रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी का जो फोर्थ पार्ट है उसमें हम लोगों को 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा रेज टू द पावर 100 को कन्वर्ट करना है ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में। तो सबसे पहले तो हम लोग जो ये 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो देखिए हम लोगों ने सिंपल कुछ नहीं किया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसे थोड़ा सॉल्व कर दिया। यहाँ पे आ गया माइनस 2 आइटा अपॉन 2 दैट इज माइनस आइटा रेज टू द पावर 100 माइनस रेज टू द पावर इवन इज प्लस, तो आइटा रेज टू द पावर 100 को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपको कहा था 4 के मल्टीप्लाई में लिखना है, तो 4 इंटू 25 प्लस 0, तो जैसे ये 4k की फॉर्म आएगी तो ये आपका बना देगा 1। तो ये हो जाएगा आपके पास दिस इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। और देखिए आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि a प्लस इफ दिस इज इक्वल टू a प्लस आइटा b देन फाइंड a एंड b। तो हमें a और b फाइंड आउट करना है। तो ये हम लोगों को गिवन है a प्लस आइटा b दैट इज दिस वन इज इक्वल टू a प्लस आइटा b। तो 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0 इंटू आइटा इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, देन दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0। दैट इज आंसर इज a कॉमा b इज 1, 0। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में z1 गिवन है, z2 गिवन है, इमेजनरी पार्ट निकालना है, इसका रियल पार्ट निकालना है, इमेजनरी। तो देखिए जिसका भी आपको इमेजनरी और रियल पार्ट निकालना है पहले आप उसे सॉल्व कर लीजिए। तो z1 बार यहाँ पे भी है, z1 बार यहाँ पे भी है, यहाँ पे z1 z2 अपॉन z1 बार है। तो हम लोग पहले z1 z2 ही निकाल देते हैं। तो z1 z2 हो जाएगा 2 माइनस आइटा माइनस 2 प्लस आयोटा। तो z1 z2 तो हमारे पास आ गया दिस, और z1 बार हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। तो z1 z2 अपॉन z1 बार ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो ये माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 5 आइटा। तो दिस इम्प्लाइज, अब हम लोगों को इसका इमेजनरी पार्ट निकालना है। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 बार इज 11 अपॉन 5। दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से हम लोगों को, ये तो फर्स्ट था हमारे पास, सेकंड रियल पार्ट निकालना है z1 बार का। तो पहले हम z1 बार निकाल देते हैं। z1 हमारे पास 2 माइनस आइटा है, z1 बार हमारे पास 2 प्लस आयोटा है। तो दिस बिकम 4 माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1 दैट इज 5। और देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं थोड़े से, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि z1 बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, और मॉड z स्क्वायर मीन्स अंडर रूट ऑफ z हमारे पास है 2 माइनस आइटा, तो मीन्स 4 प्लस 1 इसका स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर दैट इज 5। तो कैसे ही कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए।
अब आपके पास 1/z1 बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5। 1/5 यू कैन राइट 1/5 प्लस 0 इंटू आइटा। अब इसी का आपको रियल पार्ट और इसी का इमेजनरी निकालना है, तो रियल पार्ट तो आपके पास ये है और इमेजनरी पार्ट आपके पास ये है। दिस इंप्लाइज रियल पार्ट ऑफ 1/z1 बार इज 1/5। और इसी का जो थर्ड पार्ट है कि इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/z1 बार इज इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y इफ दिस। तो x और y की रियल वैल्यू निकालनी है, मीन्स हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है और उसके बाद दोनों साइड कंपेयर कर देनी है। तो हर जगह यहाँ पे सेकंड थर्ड सब में ऐसे ही है, आप दोनों तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स की फॉर्म लेके आइए, दोनों को कंपेयर कर दीजिए, x और y की वैल्यू निकालिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट x प्लस आयोटा y 2 minus 3 iota is equal to 4 plus iota, and this implies तो बहुत सिंपल था। देखिए हम लोगों ने दोनों साइड सिंपली सॉल्व कर लिया, कंपेयर कर दिया, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे, और उसके बाद x की वैल्यू आ गई 5/13 और y की वैल्यू आ गई। तो इसमें आई डोंट थिंक कि कोई इस तरह का है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है। इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास कि x - 2 प्लस y - 3 ऑफ आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1 - 3 आयोटा। तो इसे x - 2 प्लस y - 3 ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 1 - 3 आयोटा और 1 प्लस आयोटा, इसकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। और लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ये a प्लस आइटा b की, और राइट हैंड साइड में a प्लस आइटा b की फॉर्म ले आइए और दोनों तरफ कंपेयर कर दीजिए, तो दो इक्वेशन आपको मिल जाएंगी x और y की टर्म्स में। तो चलिए करते हैं। तो x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 1, तो बहुत सिंपल है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट कि x माइनस वाई आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। तो देखिए बहुत सिंपल था, ये कैलकुलेशन थी सिर्फ, इसमें हम लोगों ने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया, और ये आपके पास डिनोमिनेटर में था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे आ गया। इस वाले पार्ट को सॉल्व किया, ये पार्ट आ गया, और 1 माइनस आइटा। फिर हम लोगों ने 1 माइनस आइटा इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, थोड़ा सॉल्व कर दिया, तो आपके पास ये वाले टर्म आ गई, एंड दिस इज इक्वल टू दिस। दोनों साइड आपने कंपेयर करी, दिस एंड दिस, दो इक्वेशन आप लोगों को मिल गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया आपने, यहाँ से y की वैल्यू -4x आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, और आपके पास x की वैल्यू आ गई 2/21, और फिर x की वैल्यू आपके पास 2/21 है, तो उसकी वैल्यू आपने इसमें y इज इक्वल टू -4x में रख दी, y की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये कैलकुलेशन जरूर करिएगा, इसे इग्नोर मत करिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ये हम लोगों का थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो पहले तो हम लोग इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके आते हैं, इसे भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके आते हैं। तो वी कैन राइट दिस एज 1 प्लस x माइनस 2 ऑफ आयोटा, आयोटा x ये है और 2 आयोटा ये है, आयोटा कॉमन ले लिया, अपॉन 3 प्लस आयोटा, एंड इसी तरह से यहाँ पे हम लोगों के पास है 2y, दिस 2y, और आयोटा हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन ले लिया आयोटा, और ये आ गया आपके पास -3y प्लस 1 अपॉन 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। अब आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज एलसीएम लेंगे,
तो देखिए हम लोगों ने सिंपल इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे आपके पास इसको तो हम लोगों ने बताया था आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में न्यूमरेटर को लेके आए, ये आ गया, देन दिस। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पे ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई, एंड दिस इज इक्वल टू 1/10 को हम राइट हैंड साइड में ले गए, tan आइटा। अब हम लोग दोनों साइड कंपेयर कर लेते हैं, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। तो एक इक्वेशन तो आ जाएगी 4x + 9y - 3 इज इक्वल टू 0, रियल पार्ट 0 है, और सेकेंड हो जाएगी 2x - 7y - 3 इज इक्वल टू 10, दैट इज 4x + 9y इज इक्वल टू 3 एंड 2x - 7y इज इक्वल टू 13। अब दो इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन, इनको सॉल्व कर लीजिए, वी गॉट आंसर। तो ये 4x - 14y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 3। तो दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है कि इफ a + iτα b अपॉन c + iτα d इज इक्वल टू p + iτα q, प्रूव दैट दिस। तो एक एक लाइन के क्वेश्चन है, अगर आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और अगर आप प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे तो ये हम लोगों ने आपको प्रूफ भी कराया हुआ है। तो अगर आप प्रॉपर्टी यूज का आप कॉन्जुगेट वाला देखिएगा लेक्चर नंबर 5.1 पार्ट 1 में, जो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज लिखाई थी उसमें प्रूफ भी कराया था। तो वहां पे आप लोगों को बताया था कि Z1 अपॉन Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। ओके, और दूसरा था आपके पास यहाँ पे a + iota b अपॉन c + iota d इज इक्वल टू p + iota q गिवन है हमारे पास, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास a + iota b अपॉन c + iota d कॉन्जुगेट इज इक्वल टू p + iota q कॉन्जुगेट। अब हमारे पास हम यहाँ पे यूज करेंगे कि Z1 अपॉन Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। तो यूज यहाँ पे हम लोगों ने ये कैसे लिख भी दीजिएगा, तो ये हो जाएगा a + iota b कॉन्जुगेट अपॉन c + iota d कॉन्जुगेट, एंड दिस इज इक्वल टू p + iota q कॉन्जुगेट। और यही आपको प्रूफ करना था, दिस इज a - iota b अपॉन c - iota d इज इक्वल टू p - iota q। तो एक मेथड तो आपके पास ये, और अगर आप इसे लॉन्ग मेथड से करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। a + iota b, ये मैं आपको पूरा नहीं कराऊंगा, आप खुद करिएगा इसे। a + iota b को लिखिएगा p + iota q इंटू c + iota d। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आएगा, और ये भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आएगा, और यहाँ से आप कॉन्जुगेट लीजिएगा, यहाँ से कॉन्जुगेट लीजिएगा, और उसके बाद इसकी पेयरिंग दोबारा से करेंगे। तो जब हम इसकी पेयरिंग दोबारा से करेंगे तो p - iota q और c - iota d की फॉर्म में आ जाएगी, और ये आ जाएगा a - iota b, और तब यहाँ से जो है ये निकल के आएगा a - iota b अपॉन c - iota d इज इक्वल टू p - iota q। तो ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, इसके लिए आप जो मैंने आपको मॉडुलस वाला जो ये प्रूफ भी करवाया था वो प्रूफ देख लीजिएगा। तो सेम मेथड से ये प्रूफ हो रखा है। यहाँ पे हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो डायरेक्ट मेथड यूज किया, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया। इसी तरह से सेकंड पार्ट है p² + q² इज इक्वल टू a² + b² अपॉन c² + d²। तो a² + b² वी नो दैट दिस इज मॉडुलस ऑफ a + iota b का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी यूज करी थी, अब हम लोग मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो सेकंड हमारे पास यहाँ पे है कि a + iota b अपॉन c + iota d हमें गिवन है p + iota q। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉपर्टी थी, इसी तरह से हमारे पास मॉडुलस की भी प्रॉपर्टी थी कि mod ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू mod Z1 अपॉन mod Z2। तो वही प्रॉपर्टी अब हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा, सबसे पहले तो टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, तो ये हो जाएगा mod ऑफ a + iota b अपॉन c + iota d इज इक्वल टू mod ऑफ p + iota q, ये q है, एंड दिस इज mod ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू mod ऑफ Z1 अपॉन mod ऑफ Z2। तो ये हो जाएगा a + iota b अपॉन mod ऑफ c + iota d इज इक्वल टू mod ऑफ p + iota q।
अब देखिए ये हो गया सॉल्व। अब ये आपके पास हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये सारी टर्म आपको लिखनी पड़ेंगी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, ये सब आप लिखिएगा। तो दिस इज आवर आंसर, दिस इज वी हैव टू प्रूव। इसी को अगर आप लॉन्ग मेथड से करना चाहते हैं तो फिर वही है कि a प्लस आयोटा बी को लिखिएगा c प्लस आयोटा डी इंटू पी प्लस आयोटा क्यू। ये मैंने आपको प्रूफ, इसका प्रूफ करवाया हुआ है मैंने, और उसके अलावा इसका भी प्रूफ करवाया है। और अब इसके बाद इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आएंगे हम। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आने के बाद ये हो जाएगा आपके पास से x प्लस आयोटा वाई, और ये हो गया आपके पास a प्लस आयोटा बी, दोनों का मॉडुलस ले लीजिएगा। मॉडुलस लेने के बाद ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर स्क्वायरिंग करिएगा बोथ साइड की, और फिर इसकी पेयरिंग करिएगा दोबारा से। तो जब आप इसकी पेयरिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको डिनोमिनेटर में लेके आइएगा। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा, जब आप लोग इसका लेक्चर 5.1 पार्ट 1 के मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी देखिएगा, उसमें हमने डिटेल में सॉल्व किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। तो यहाँ पे हम लोगों के पास ये एक एक्सप्रेशन गिवन है एंड वी हैव टू प्रूव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए अगर आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई गिवन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तभी आएगा जब इसका आप मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर उसके बाद इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो मॉडुलस लेने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जो राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व कर लेते हैं। इतनी ही हिंट आप लोगों को मिल सकती है, एक्स प्लस आयोटा वाई, क्योंकि इस साइड तो डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, इसे भी हम कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ले आते हैं। दोनों साइड का मॉडुलस ले लेंगे तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, एंड दिस इज, और अब इसका दोनों साइड देखिए स्क्वायर कर देते हैं तो x, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस आयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा। अब आप मॉडुलस ले लीजिए। तो देखिए हमने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि मॉड ऑफ z स्क्वायर का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो अगर हम x प्लस आयोटा y के स्क्वायर का मॉडुलस लें और इधर से मॉड ऑफ आयोटा करें तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y का स्क्वायर, और मॉड ऑफ आयोटा, देखिए मॉड ऑफ 0 प्लस 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर इज 0 और 1 का स्क्वायर इज 1, दैट इज 1, दैट इज 1। तो मॉड ऑफ आयोटा इज 1। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड दिस वी हैव टू प्रूव। ओके, और इसी को देखिए आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड है देखिए करने के, कि जो हमने x प्लस आयोटा वाई किया है और यहाँ पे आपके पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा है, ये 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज 2, दैट इज 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट 2, दिस इज x प्लस आयोटा y, और यहीं से इसका मॉडुलस ले लीजिए, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए और मॉडुलस ले लीजिए, यहां से भी आपके पास इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इफ a प्लस आयोटा v इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फिर मैंने बताया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तभी आएगा जब आप मॉडुलस लेंगे। तो आपके पास a प्लस आयोटा b गिवन है x प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। इसमें ध्यान दीजिएगा ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये रियल है, और मॉडुलस ऑफ रियल इज रियल, जैसे मॉडुलस ऑफ -2 इज 2, मॉडुलस ऑफ 2 इज 2, तो ये हमेशा रियल ही आता है। तो जब हम यहाँ पे मॉडुलस लेंगे तो मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस आयोटा स्क्वायर का मॉडुलस अपॉन, और ये आपकी टर्म ऐसे ही रहेगी 2x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि x आपके पास x स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और 2x स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये हमारे पास टर्म ऐसे ही रहेगी। तो ये हो जाएगा आपके पास
mod of a plus iota b is under root of a square plus b square is equal to, और mod of x plus iota का स्क्वायर का मॉडुलस को हम लिख सकते हैं x plus iota का मॉडुलस और उसका स्क्वायर अपॉन 2x square plus 1, and this is equal to x plus iota modulus is under root of x square plus 1 इसका स्क्वायर अपॉन 2x square plus 1, and this is x square plus 1 upon 2x square plus 1, and this is under root of a square plus b square. अब स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, तो a square plus b square is equal to x square plus 1 whole square upon 2x square plus 1 whole square. और यही हम लोगों को प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड. एक बार देख भी लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये था एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इफ x प्लस आइटा वाई होल क्यूब, ये हम लोगों को गिवन है, x प्लस आइटा वाई होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आइटा वी, एंड दिस वी हैव टू प्रूव. तो बहुत सिंपल है कि देखिए यहाँ पे आपके पास सिर्फ u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको प्रूव करना है. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका एक्सपेंशन करेंगे और फिर उसके बाद ये आपके पास डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसको एक्सपेंड करके हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके आएंगे और फिर यहाँ दोनों को इक्वेट कराएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, और हमारे पास एक रिलेशन आएगी बिटवीन x, y, u एंड v. और उसके बाद जो ये प्रूफ करना है इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो चलिए करते हैं. बहुत सिंपल है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, इज इक्वल टू u प्लस आइटा v. तो देखिए हम लोगों ने सिंपल थोड़ा सॉल्व कर लिया इसको और कंपेयर कर दिया, देन दिस वी गेट u एंड दिस वी गेट v. अब इसमें से आप x कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू u. यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v, और दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू u अपॉन x, एंड दिस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी अपॉन वाई. अब दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि हम लोगों को u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो दिस u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई हम लोगों को मिल जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, एंड दिस इज 4x स्क्वायर, 4 कॉमन, एंड दिस इज माइनस 4y स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, एंड दिस वी हैव टू प्रूव. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 42 है, इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. तो बहुत सिंपल है, z आपको गिवन है 1 प्लस 2 आयोटा, यहाँ पे आपके पास z स्क्वायर की टर्म है, ये निकाल दीजिए, z क्यूब की टर्म है, ये निकाल दीजिए, और फिर फाइनली जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है z क्यूब प्लस 7 z स्क्वायर माइनस z प्लस 16, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे z क्यूब z स्क्वायर और z की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए. तो क्या हो जाएगा, तो ये हम लोगों का आ गया माइनस 17 प्लस 24 आयोटा. तो बहुत सिंपल था, z स्क्वायर z क्यूब फाइंड आउट कर लिया, और z क्यूब के लिए भी हम लोगों ने z स्क्वायर इंटू z कर लिया. z स्क्वायर तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट किया ही था, z स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दिया. बहुत सिंपली हम लोगों के पास z क्यूब आ गया. अब इसमें z क्यूब की वैल्यू z स्क्वायर z की वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व कर लिया, एंड दिस इज अवर आंसर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोगों के पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, और ये कंडीशन गिवन है मॉड z माइनस 2 अपॉन z माइनस 3 मॉडुलस इज इक्वल टू 2, और ये हम लोगों को प्रूव करना है. तो बहुत सिंपल है आपके पास, दिस आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पता है मॉडुलस की कि हम लोग यूज़ भी कर चुके हैं, एंड दिस इज इक्वल टू z1 मॉडुलस अपॉन z2 मॉडुलस, और यही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर देंगे, एंड दिस इम्प्लाइज z माइनस 2 अपॉन z माइनस 3 इज इक्वल टू 2. देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप इसे यहाँ से लेके चलते z माइनस 2 z माइनस 3 और इसको आप कॉम्प्लेक्स बनाते, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता, और फिर उसके बाद आपके पास एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म आती x प्लस आइटा वाई,
और फिर उसका मॉडुलस होता है आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको जो आपको सॉल्व करना पड़ता है ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही आपके पास मॉडुलस निकल जाएगा। कैसे कि अगर ये x प्लस आईटा वाई माइनस 2 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस आईटा वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 2 एंड दिस इम्प्लाइज, अगर आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, x माइनस 2 प्लस आयोटा वाई मॉडुलस अपॉन x माइनस 3 प्लस आयोटा वाई मॉडुलस इज इक्वल टू 2। अब देखिए ये आपके पास ये फॉर्मूला लगाते साथ ही यहाँ पे आपको किसी कॉम्प्लेक्स को डिनोमिनेटर में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 मॉड x माइनस 3 प्लस आयोटा वाई। अब आप मॉडुलस कर दीजिए, एंड दिस इज x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और अब इसे सॉल्व कर लीजिए एंड वी गेट अवर आंसर, जो रिजल्ट हम लोगों को प्रूव करना है। तो देखिए यही आपको प्रूव करना था, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। सिंपली हम लोगों ने सॉल्व किया। तो देखिए यही हम लोगों के पास यहाँ पे था, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज रियल नंबर। तो फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले अगर हम 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा को देखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। हालांकि हम लोग बहुत बारी से कर चुके हैं, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 प्लस, तो डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू याद कर सकते हैं, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे गिवन जो है आप लोगों को लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है फॉर विच दिस इज रियल। मींस आपके पास क्या है, गिवन है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर n इज रियल, और फॉर व्हाट लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n दिस इज रियल, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो दिस इज रियल, दिस इज इक्वल टू, ये हम लोगों ने वैल्यू निकाली आयोटा रेज टू द पावर n। अब आयोटा रेज टू द पावर n रियल कब होगा, तो हमें पता है कि आयोटा रेज टू द पावर 1 तो आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होता है, यानी कि रियल होता है। आयोटा क्यूब आपके पास आयोटा होता है, आयोटा रेज टू द पावर 4 1 मीन्स रियल होता है, पर जो लीस्ट वैल्यू है जिसके लिए आपके पास ये रियल मिलेगा वो 2 है। क्लियर हो गया। यहाँ पे आपके पास n इज इक्वल टू 4 के लिए भी आपको रियल वैल्यू मिल रही थी, पर ये n इज इक्वल टू 4 लीस्ट नहीं था। तो वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो दिस इंप्लाइज n इज द लीस्ट पॉजिटिव, और पॉजिटिव भी है, ध्यान रखिएगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है। क्लियर। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस। तो अब हमारे पास है 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 2n इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर 2n। थोड़ा सा इसको हम लोग अगर इस तरह से लिख लें, 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 2n अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर 2n इज इक्वल टू 1, एंड दिस इंप्लाइज 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर 2n इज इक्वल टू 1, एंड दिस इंप्लाइज, और इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली, आयोटा रेज टू द पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब 1 को हमें आयोटा की फॉर्म में लेके आना है। तो देखिए आयोटा, फिर से देखिए, अब ये 1 क्या होता है, आपके पास आयोटा रेज टू द पावर 4 1 होता है, आयोटा रेज टू द पावर 8 भी 1 होता है, आयोटा रेज टू द पावर 12 भी 1 होता है, आयोटा रेज टू द पावर 4k इज 1 फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। k आपका इंटीजर है तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होंगी। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट, सबसे पहले तो सब स्मॉलेस्ट होनी चाहिए और फिर पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जो के इंटीजर है आपका, इसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर हम लोग लेंगे। तो ऐसा कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए
स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो 1 आपके पास होगा आयोटा रेज टू द पावर 4 एंड दिस इंप्लाइज 2n इज इक्वल टू 4 एंड दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोगों को रियल वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट दिस इज अ रियल नंबर, तो 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा। थीटा की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन रियल हो। तो सबसे पहले हम इसे कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लेके आते हैं, a प्लस आइटा b की फॉर्म में लेके आते हैं। उसके लिए हम इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ओके अब क्या कहता है, ये कहता है कि ये एक्सप्रेशन थीटा की किस वैल्यू के लिए रियल है, मींस ये एक्सप्रेशन कब रियल होगा, थीटा की किस वैल्यू के लिए रियल होगा। तो रियल होने के लिए इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 होना चाहिए। तो फॉर रियल 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा क्या होना चाहिए, ये 3 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 0 होना चाहिए, तभी आपको ये रियल मिलेगा। दिस 0 मीन्स 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स कॉस 2n प्लस 1 पाई बाई 2n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस, ये टिग्नोमेट्री में आप पढ़ भी चुके हैं बहुत बार, बहुत डिटेल में पढ़ाया है इसको, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो थीटा की इस वैल्यू के लिए इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा और चूंकि इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा तो एक्सप्रेशन आपको रियल देगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिवन है हमारे पास मॉड z1 इज इक्वल टू मॉड z2 इज इक्वल टू मॉड z3 इज इक्वल टू दिस, देन वी हैव टू फाइंड ये। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन में 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2 प्लस 1 अपॉन z3 जो 1 दिया है आपको फाइंड आउट करना है z1 प्लस z2 प्लस z3। तो थोड़ा सा सेम सा दिखाई दे रहा है बट एक्चुअली है नहीं, तो हम यहाँ पर इसकी भी हेल्प लेंगे और ये जो गिवन कंडीशन है मॉड z1 z2 z3 इज इक्वल टू 1 इसकी भी हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 1 ये हमारे पास गिवन है, तो अगर ये 1 होगा तो इनका जो स्क्वायर है मॉडुलस का वो भी 1 होगा और मॉड ऑफ z स्क्वायर आपके पास होता है z बार। That is this we can write z1 bar is equal to z2 bar is equal to z3 bar is equal to 1। ये हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया and this implies z1 bar is equal to 1 upon z1 यहाँ से और यहाँ से। इसी तरह से z2 bar is equal to 1 means z2 is equal to 1 upon z2 bar is equal to 1 upon z2 and z3 bar is equal to 1 upon z3। तो यहां पे आपके पास जो गिवन कंडीशन है, नाउ यूज दिस इन किसमें 1 अपॉन z1 प्लस 1 अपॉन z2 प्लस 1 अपॉन z3 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इंप्लाइज 1 अपॉन z1 तो है z1 बार, 1 अपॉन z2 है z2 बार, 1 अपॉन z3 है z3 बार इज इक्वल टू 1 एंड दिस इंप्लाइज z1 प्लस z2 प्लस z3 बार इज इक्वल टू 1। यूज यहाँ पे क्या हम लोगों ने यूज किया कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। क्लियर? और अब हम लोगों ने एक और इसमें यूज किया कि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार। ये भी हम लोगों के पास ट्रू कंडीशन होती है। तो मॉड ऑफ, देखिए ये वैसे भी बहुत सिंपल है, मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y करें या मॉड ऑफ x माइनस आयोटा y करें, दोनों केस में आपको यही मिलेगा। ओके तो ये जो मैंने मॉडुलस के आपके प्रॉपर्टीज़ थी लेक्चर 5.1 पार्ट 1 में बहुत डिटेल में समझाई थी और बार बार आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप उसको देखिए अच्छी तरह से, नोट्स प्रिपेयर करिए और लर्न करिए। तो यहाँ पे आपके पास हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी यूज़ कर दी, तो ये हो जाएगा आपके पास मॉड z1 z2 z3 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज आवर रिजल्ट। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इफ z1 z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस इज इक्वल टू 1 एंड मॉडुलस ऑफ z2 इज नॉट इक्वल टू 1 देन फाइंड दिस।
तो बहुत सिंपल है, आपके पास z1 माइनस 3 z2 अपॉन 3 माइनस z1 z2 बार इज इक्वल टू 1 है। आपको मॉड z1 ये फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें मॉडुलस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, अपॉन मॉड ऑफ 3 माइनस z1 z2 बार इज इक्वल टू 1। क्लियर? एंड दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ z1 माइनस 3 z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3 माइनस z1 z2 बार। अब स्क्वायरिंग कर दीजिए तो ये जाएगा z1 माइनस 3 z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस z1 z2 बार स्क्वायर। एंड दिस इंप्लाइज, स्क्वायर करने से क्या फायदा हुआ आपके पास कि ये दिस वी कैन राइट z1 मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार आ जाता है। तो ये हो जाएगा z1 माइनस 3 z2 एंड z1 माइनस 3 z2 बार इज इक्वल टू 3 माइनस z1 z2 बार एंड 3 माइनस z1 z2 बार का कंप्लीट बार। क्लियर? एंड दिस इंप्लाइज z1 माइनस 3 z2 एंड z1 बार माइनस z2 बार इज z1 बार माइनस थ्राइज ऑफ z2 बार। ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई z1 प्लस z2 बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार इज इक्वल टू 3 माइनस z1 z2 बार इज इंटू 3 बार तो 3 रहेगा माइनस z1 z2 बार होल बार। एंड दिस इंप्लाइज z1 माइनस 3 z2 z1 बार माइनस 3 z2 बार इज इक्वल टू 3 माइनस z1 z2 बार और 3 माइनस, अब इसमें आप लोगों ने प्रॉपर्टी लगाई z1 z2 बार इज इक्वल टू z1 बार z2 बार, और एक प्रॉपर्टी और लगी कि z1 बार का दोबारा से जब आप कॉन्जुगेट करेंगे देन वी गॉट द z1। ओके, तो ये हमारे पास लगा, यहाँ पे अप्लाई हुआ यहाँ पे कि एक तो हो जाएगा z1 बार, z2 बार का बार मीन्स z1 बार z2। क्लियर? तो जो जो प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करते चले जा रहे हैं वो लिख भी दिया हमने। एंड दिस इंप्लाइज, अब बस ये थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। वी गॉट z1 बार प्लस 9 z2 बार is equal to 9 plus z1 bar z2 bar, and this we can write mod of z1 square plus 9 mod of z2 square is equal to 9 plus z1 square z2 mod z2 square। और इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो इसको तो आप लेफ्ट पूरा का पूरी टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो z1 स्क्वायर माइनस मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर प्लस 9 z2 स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम लोगों ने कॉमन ले लिया मॉड z1 स्क्वायर, तो आपका जो रिमेनिंग बचा वो बचा 1 माइनस मॉड z2 स्क्वायर प्लस इसी तरह से यहाँ से आपने 9 कॉमन ले लिया मॉड z2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1 माइनस है, यहाँ पे z2 स्क्वायर माइनस है, तो एक माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो मॉड z1 स्क्वायर 1 माइनस मॉड z2 स्क्वायर माइनस 9 1 माइनस मॉड z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस मॉड z2 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा मॉड z1 स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो आपके पास देखिए क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में आपके पास गिवन था ये वाली टर्म आपके पास 0 नहीं होगी, मीन्स मॉड z1 स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज मॉड z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज मॉड z1 इज इक्वल टू 3। ओके, मॉडुलस है तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, एंड दिस इज आवर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। इसमें z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है, एंड द रियल पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 4।
मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है इसके रियल पार्ट की वैल्यू 4 है एंड वी हैव टू शो दिस एक्सप्रेशन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास ये एक्सप्रेशन है z बार प्लस 2 अपॉन z बार माइनस 1, इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए और जो भी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म आएगी से x प्लस आइटा वाई, उसका जो रियल पार्ट है दैट इज इक्वल टू 4, उसको 4 के इक्वल रख दीजिए और फिर देखते हैं हमारा क्या आता है। तो z बार तो हो जाएगा x माइनस आइटा वाई प्लस 2 अपॉन x माइनस आइटा वाई माइनस 1, इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 2 माइनस आइटा वाई अपॉन x माइनस वाई माइनस आइटा वाई, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये एक्सप्रेशन हम लोगों के पास आ गया। हम लोगों ने सिंपल कुछ भी नहीं किया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पे कर दिया और उसके बाद इसको सॉल्व किया, वी गॉट दिस रिजल्ट। अब क्वेश्चन में गिवन है कि इस एक्सप्रेशन का रियल पार्ट 4 है, तो रियल पार्ट ये वाली टर्म है, देन दिस विल बी इक्वल टू 4, तो इसको पुट करते हैं 4 के इक्वल। तो ये एक्सप्रेशन हम लोगों को मिला एंड दिस वी हैव टू प्रूव, यही हम लोगों को प्रूव करना। तो क्वेश्चन नंबर 49 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इक्वेशन हम लोगों को सॉल्व करनी है। इक्वेशन इज 2z इज इक्वल टू मॉड z प्लस 2i। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x और y, z की वैल्यू आप x और y की टर्म्स में रख दीजिए, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू मॉड z इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। दोनों साइड कंपेयर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x इज इक्वल टू, ये तो रियल पार्ट है, दोनों साइड रियल पार्ट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट इज 2y एंड राइट हैंड साइड में है 2। देन दिस इंप्लाइज स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 1। नाउ दिस इंप्लाइज यहाँ से हो गया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहाँ से y की वैल्यू 1 है। अब इस y की वैल्यू 1 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। और यहाँ पे हम लोग इग्नोर करेंगे नेगेटिव, तो ये हम नेगेटिव साइन इग्नोर करेंगे। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू देखें तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज मॉड z अपॉन 2, और मॉड z इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मीन्स जो आपके पास x की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसे यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है 2z इज इक्वल टू मॉड z प्लस 2 आइटा, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि z इज इक्वल टू मॉड z अपॉन 2 प्लस आइटा, और z आपके पास होता है x प्लस आयोटा y, तो यहाँ पे रियल पार्ट x है और यहाँ पे रियल पार्ट है मॉड z अपॉन 2। तो इट मीन्स कि आपका जो x है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हम यहाँ पे लेंगे x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो x की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 49 का ही सेकंड पार्ट है कि फाइंड ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो हम लोगों को नहीं लेना है, वो हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं, सेटिस्फाइंग, जो किसको सेटिस्फाई करें, z बार इज इक्वल टू आयोटा z स्क्वायर को। तो z बार तो हमारा x माइनस आयोटा y होता है, आयोटा z स्क्वायर हो जाएगा x प्लस आयोटा y का स्क्वायर। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, x माइनस आयोटा y फर्स्ट वाले पार्ट की तरह ही, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, एंड दिस बिकम आयोटा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये टर्म एक साथ ले ली, और आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो माइनस 2xy, एंड दिस इज x माइनस आयोटा y। अब दोनों साइड कंपेयर कर दीजिए, तो x तो हो गया हमारे पास यहाँ पे रियल पार्ट, और यहाँ पे रियल पार्ट है माइनस 2xy, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 2xy। और यहाँ पे देखिए आपके पास ये है, आपके पास माइनस आइटा y, और ये है आइटा का कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मीन्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से तो आपके पास आ गया x प्लस 2xy इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू माइनस 1/2 इस वाले पार्ट से। 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब x की वैल्यू आपके पास एक तो आई है 0 और एक आई है y की वैल्यू ये, तो इस x की वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन आपको y क्या क्या वैल्यू देगा वो मैटर करेगा।
और इस y के लिए हम लोगों को यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यू मिलेंगी वो मैटर करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास x के लिए जो यहाँ से y मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, इस y के लिए यहाँ से जो हमें x मिलेगा वो मिल के कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। तो चलिए देखते हैं, x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम लोग x इज इक्वल टू 0 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दैट इज minus y square plus y is equal to 0, that is minus y minus 1 is equal to 0, and this implies y is equal to 0 और y is equal to 1। तो आपके पास क्या क्या आ गया, तो this implies x is equal to 0, y is equal to 0, एक तो ये आ गया आपके पास, दूसरा क्या आ गया, x is equal to 0, y is equal to 1, एक ये आ गया। अब आपके पास क्या था, यू हैव टू फाइंड नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करने थे, तो ये तो हट जाएगा, तो इसे हम आंसर में डिलीट कर देंगे, अभी फिलहाल लिखा रहने देते हैं। अब हमारे पास है y इज इक्वल टू -1/2 मीन्स ये वाली वैल्यू जो थी, इसके लिए देखते हैं हम लोगों को ये जो आपके पास इक्वेशन है क्या वैल्यू देगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस -1/2 का स्क्वायर इज 1/4 प्लस y इज -1/2, तो ये हो जाएगा आपका -1/2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट इज 2 + 1 3/4, दिस इज 3/4, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। इट मीन्स व्हाट, कि जो ये आपके पास y की वैल्यू -1/2 मिली है, इसके लिए x की वैल्यू एक तो मिली √3/2, और y की वैल्यू जो आपके पास ये -1/2 है, इसके लिए x की वैल्यू मिली -√3/2। तो ये आपके पास 4 सॉल्यूशन आए कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, आप इसे लिख सकते हैं। इसमें से आप एक्सक्लूड कर दीजिए कौन सा वाला, ये वाला, क्यों, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन में गिवन है यू हैव टू फाइंड नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, तो 0 प्लस आयोटा मीन्स आयोटा -1/2 प्लस √3/2 ऑफ आयोटा एंड -1/2 माइनस √3/2 ऑफ आयोटा, दिस इज अवर सॉल्यूशन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।